नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गुणनखंड। जो हमारा ये गुणनखंड निकालना है इस तरह की संख्याओं का समीकरण का, तो कैसे निकालेंगे हम, जरूर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको एकदम जीरो से निचोड़ निकाला जाएगा कि इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए 2x² + 7x + 6। इसका हमें गुणनखंड निकालना है और ये मुख्य रूप से क्लास 9th और 10th का क्वेश्चन है। कौन सी क्लास का है? क्लास 9th और 10th का क्वेश्चन है। जरूर सभी बच्चे देखिए, एकदम आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पहले नंबर का सवाल है 2x² + 7x + 6। इसका हमें गुणनखंड निकालना है। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप से चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करोगे, रूल का फॉलो करोगे तो बिल्कुल मंजिल तक आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला स्टेप हमारा होगा कि यहाँ जो अचर पद लिखा रहता है वो शुरू वाले पद में क्या करेगा? गुणा करेगा, यानी कि जिसके अधिकतम घात 2 है वहां जाके उसके अचर पद से क्या कर देगा? गुणा करेगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? गुणा करना है। चलिए गुणा होगा तो 2 × 12 होगा, सॉरी 2 × 6 होगा तो कितना आया? 12 आया। कितना आया? 12 आया। अब देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 7। तो हमें अब क्या करना है कि ऐसी संख्याएं लेना है कि जिसको गुणा करने पर 12 आए, ऐसी 2 संख्याएं हमें लेनी। कितनी? 2 संख्याएं कि गुणा करें तो 12 आए, उन्हीं संख्याओं को हम जोड़े या घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो? 7 प्राप्त हो। तो यहाँ हम जोड़े अगर तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? 7 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अगर हम 2 × 6 कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें 6 दूनी 12 प्राप्त हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम एक बात और बोले हैं। क्या बोले हैं? कि इनको जोड़ने पर ना हमें 7 मिलना चाहिए। 7 तो क्या 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या 7 मिल रहा है? नहीं मिल रहा, 8 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बिल्कुल हो गया कैंसिल। चलिए दूसरा देखते हैं। 3 × 4 अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा? 4 × 3 = 12। गुणा करने में 12 आया। देखते क्या जोड़ने में 7 आ रहा है? तो 4 × 3 = 7। बिल्कुल 7 आ रहा है जोड़ने में। आ रहा ना? बिल्कुल। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में आराम से आ रहा होगा। चलिए यहाँ x लगा दीजिए, यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो ये हमारा क्या बन गया? इसका गुणनखंड बन गया। अभी ये पूरा नहीं हुआ, केवल अभी हम ये बीच वाले पद को तोड़े हैं। पहला का स्टेप हमारा ये हुआ कि हमें गुणा करना है। एक चीज और याद रखिए कि यहाँ जब गुणा करने में एक दूसरी मेथड हम आपको बताते हैं। दूसरी मेथड हम आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि यहाँ 12 लिखा हुआ तो आप इसका क्या कर दीजिए? गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुणनखंड। अभी छोटी संख्या है तो आप गुणा करके आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आएंगी तो समस्या होगी। तो वहां कौन सी मेथड प्रयोग होगी? यही मेथड गुणनखंड। इसको काटे तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। चलिए निश्चित रूप से यहां से आपको आंसर मिलेगा कि 2 दूनी कितना हुआ? 4। तो 4 हो गया। अब गुणे यहाँ 3, अगर 4 × 3 करेंगे तो 12 मिलेगा और 4 + 3 करेंगे तो 7 मिलेगा। निश्चित रूप से हमें आंसर दिखाई दे रहा है। ये दोनों मेथड हैं। ये वाले इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो सही लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं कितना कितना आ गया। यहाँ आ गया 2x² + 3x + 4x प्लस आ गया क्या? 6। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के समझ में यहाँ आया होगा कि इस 7x को हम तोड़ के इसमें बदल दिए और ये हमारा आ गया इतना। केवल यह बीच वाले को हम तोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो 6 गुणा कर दिए तो 12 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7x आएगा। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आया होगा।
अब ये दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो रोक के आप आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि विस्तार से लिखना है। क्या करना है, विस्तार से लिखना है। इसको तो लिख दीजिए विस्तार से। सभी को विस्तारित रूप में करते हैं तो ये 2 लिखा है तो 2, अगर चर और अचर के बीच में कोई भी अगर चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाता है, गुणे यक्स गुणे यक्स। इसको आराम से कर सकते हैं। इन चीजों से बहुत अच्छे से अगर आपने पिछली क्लासेस ली हैं तो सब कुछ से एकदम परिचित हो चुके हैं। चलिए यहाँ 3 गुणे यक्स लिख सकते हैं, प्लस 4 गुणे यक्स लिख सकते हैं और प्लस 6। ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप हमारा कहता है कि 2 2 का जोड़ा बना लो, जोड़ा यानी कि पेयर बनाओ, पेयर। चलिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब यहाँ चौथा स्टेप हमारा क्या कहेगा कि आप कॉमन ले लो, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। इस शब्द से बिल्कुल आप रूबरू होंगे क्योंकि ये कई बार यूज आ चुका है, एलसीएम एचसीएफ बहुत जगह यूज हुआ है। चलिए कॉमन लेते हैं। यहाँ इसको आप यहाँ 4 लिख लीजिए और यहाँ क्या लिख लीजिए 3। इनको बदल दीजिए आपस में, कॉमन लेने में हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे x लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सब ठीक है। कॉमन लेने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। चलिए यहाँ हमें देख रहे हैं हम कि यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है तो 2 आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ x है, यहाँ भी x है तो x भी कॉमन ले लीजिए। बचा क्या, बचा यहाँ से ये वाला x तो x लिख दीजिए, प्लस यहाँ क्या बचा है, यहाँ 2 बचा है तो आप 2 लिख दीजिए। बिल्कुल सभी के समझ में आया होगा। 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 प्लस। चलिए अब ये वाले पेयर में देखते हैं हम कि 3 यहाँ है तो 3 ले लीजिए कॉमन आप। यहाँ क्या बचा x और प्लस 2। सभी बच्चे याद रखेंगे कि यहाँ जो कॉमन आ रहा है इधर भी आएगा, अगर नहीं आ रहा तो आपका क्या है, गलत है। तो चलिए फिर से देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ दोनों जगह से x प्लस 2 कॉमन, ये 2x प्लस 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 स्टेप आप फॉलो करेंगे निश्चित रूप से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कैसे क्या होगा। यही 4 रूल फॉलो करना, आंसर मिल जाएगा। चलिए इसमें हम देखते हैं कि x स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पहला स्टेप हमारा क्या था कि यहाँ गुणा करना है। यहाँ 1 लिखा माना जाएगा तो 6 एकम कितना है, 6। इसके कर लीजिए गुणनखंड आप, तो 2 3 6, 3 एकम 3। यहाँ देख रहे हैं कि हमें जोड़ने और घटाने में क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ गुणनखंड मिल गया हमें 2 गुणे 3 का, तो 2 गुणे 3 हम कर देंगे। 2 गुणे 3 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा और 2 प्लस 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। चलिए फिर वही कहानी जो पुरानी हो चुकी है वही करते हैं कि यहाँ हम पहला स्टेप हमारा हो गया, दूसरे स्टेप में हम उसको लिख देते हैं। क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। हमने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख दिया। जोड़ेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, विस्तारित रूप में दूसरा स्टेप हमारा विस्तारित रूप कर दीजिए। तो x का हम x गुणे x लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणे x प्लस 3 गुणे x प्लस 3 गुणे 2, इतना हम लिख सकते हैं। अब हम क्या बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। जोड़ा तो बना ही सकते हैं आप, माहिर है उसमें। चलिए यहाँ से आप निकाल लीजिए, क्या हमें यहाँ x दिख रहा है, यहाँ भी x तो हम ले लिए, बाकी कुछ नहीं दिख रहा तो जो बचा लिख दीजिए x प्लस 2। x यहाँ से 2 यहाँ से बचा, प्लस यहाँ से हम देख रहे 3 यहाँ है और 3 यहाँ है तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, बचा क्या x प्लस 2। ये देखिए x प्लस 2 यहाँ भी बचा।
अगर नहीं ये दोनों बराबर नहीं आ रहे दोनों तरफ तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। यहाँ दोनों जगह से x+2 और यहाँ से x+3 बच गया और यही हमारा क्या होगा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं, अगला बेहतरीन ऐसे ही टॉपिक लेके आपको हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। एक लाइक हमारे लिए जरूर करें।